प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप दोस्तों जानते हो कि मेरा नाम है प्रखर बोका और आप देख रहे हो देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। भाई आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो, आप खुद ही कर रहे हो, तो भाई आप कब तक करते रहोगे। कई एक ना एक दिन तो हम सबको बूढ़ा ही होना है और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद काम नहीं कर पाएंगे, हमें काम छोड़ना पड़ेगा। कोई दूसरे यूट्यूबरों की भांति में कुछ भी बताऊं या ऐसे गोल गोल घुमाऊं, ऐसा नहीं है। जो भी बिजनेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, वो आपको इसमें करना है और बस इनकम जो है वो आपकी हर मंथ फिर आने लगेगी। ऐसा कई सारे बिजनेस हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इनमें से पहला बिजनेस आज मैं आपको बताऊंगा। कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर, क्या प्रॉफिट इसमें आपको होगा, कैसे कैसे आपको प्रॉफिट बनेगा, तो सारी जानकारी जो है वो भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो दोस्तों वो हमको खुद ही काम करना पड़ता है। मान लो आपने कोई दुकान स्टार्ट की, अब समझो अगर आपने किराने की दुकान स्टार्ट की, अब किराने की दुकान आप स्टार्ट करोगे तो कोई 5-10 हज़ार में तो स्टार्ट होगी नहीं, कोई 40,000, 50,000, 1 लाख के आसपास जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इससे भी ज़्यादा होगा। वैसे अभी 40-50 हज़ार में किराने की दुकान में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं आता भाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद कई सारा आपके किराए देने होंगे और लोगों को आपको रखना होगा, इनको आपको सैलरी वगैरह देनी होगी। ये सब झमेला करने के बाद भी आपको काउंटर पर बैठना होगा और पूरे दिन तो क्या, दिन में भी ज़्यादा, सुबह 7 बजे आपको दुकान पर आना होगा और रात को 9-10 बजे तक आपको काम करना होगा। पूरे दिन आप काम करोगे तब जाके आप कुछ पैसे बनाओगे। कहीं पर आप नौकरी कर रहे हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो वो भी वैसा ही काम है। मान लो आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, 12,000 मिल रही है, 15,000 मिल रही है। सुबह आपको जाना है, पूरे दिन काम करना है, तब जाके आपकी सैलरी बनेगी। मान लो आप कहीं पर काम कर रहे हो सैलरी पर और आप 5 दिन 6 दिन नहीं गए तो आपके पैसे उतने कट जाएंगे, वो आपको नहीं देगा। दुकान है आपकी खुद की और आपने 5 दिन तक दुकान नहीं खोली तो 5 दिन का कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, ना आपका माल बिकेगा, ना आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो एक नॉर्मल बिजनेस है जो सब लोग करते हैं, मगर आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊं जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको एक सेटअप लगाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको जाना है अपने मार्केट में, अपने आसपास में जो भी मार्केट हैं। वैसे अगर छोटा गांव होगा तो ये बिजनेस नहीं चलेगा, बहुत बड़ा सिटी होगा या छोटा सिटी होगा, कोई भी टाइप का सिटी होगा, छोटा मोटा तालुका प्लेस जैसा होगा तो भी चलेगा। क्योंकि अब तो भाई तालुका प्लेस में भी कई सारे बिजनेस जो हैं वो चलते हैं, तो तालुका प्लेस होगा तो भी चलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक लोकेशन ढूंढना है कि भी मेरे को मेरा बिजनेस कहाँ पर करना है, वो आपको एक लोकेशन ढूंढना है। लोकेशन ढूंढने के बाद इसके अंदर जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो हम भाई करना चाहते हैं बिजनेस, वो सारे आपको लाने हैं। यानी कि दुकान आपको बना देनी है, दुकान के अंदर आपको पूरा अपना फर्नीचर लगा देना है। फर्नीचर के लिए आपके कई और भी मॉडल हैं, आपके यहाँ कई लोग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि इनमें कौन सी चेयर लगती हैं, इसमें कौन से टेबल लगते हैं, कौन से ग्लास वगैरह सब कुछ लगते हैं, तो वो सब आपको देख लेना है। इसके अंदर और कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो आपको लगता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लानी है, तो वो सब आपको देख लेना है और उस हिसाब से आपको तैयार करना है। 2 से 3 लाख रुपए में आप एक दुकान आराम से तैयार कर सकते हो। वैसे अगर आप बहुत ही कम कॉस्ट में बनाना चाहते हो तो भाई ये 1 लाख 1.5 लाख में भी बन जाएगा। मगर आप इसके अंदर अगर एसी वगैरह लगाना चाहते हो और बहुत ही ज़्यादा फर्नीचर वाला और ग्लास के दरवाजे वगैरह बनाना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकता है। बाकी अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो नॉर्मल, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। तो कम इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो कम इन्वेस्टमेंट से भी आप उस बिजनेस को स्टार्ट करवा सकते हो और पैसे कमा सकते हो। पैसे बस आपको लाइफ में केवल एक बार लगाने हैं।
बार बार इसमें आपको पैसे नहीं लगाना है। एक बार पैसा लगा के आपको छोड़ देना है। आपको वहाँ पर जाना भी नहीं है, आपको वहाँ पर बैठना भी नहीं है। जो कस्टमर आ रहे हैं इनके पास जो पैसे कलेक्ट करना है वो भी आपको नहीं करना है। बस आपको एक बार स्टार्ट कर देना है, छोड़ देना है। बिजनेस अपने आप चलता रहेगा, पैसे अपने आप आपको आते रहेंगे। आप चाहो तो दिन में एक बार विजिट कर सकते हो, आप शाम को विजिट कर सकते हो 8-9 बजे के भी कितने कस्टमर आए, कितना हमारा जो है वो प्रॉफिट बना और कितना जो है आज हमारा बकरा हुआ। तो वो सारी जानकारी आप शाम को एक बार विजिट करके ले सकते हो। कई बार आप मेरे को व्हाट्सअप करते हो, कई लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप किया हुआ है। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आप डिस्प्ले में शो हो रहा है, आप देख रहे हो। अभी आपको क्या करना है, इस पर आपको केवल इस नंबर को आपको प्योर बिजनेस करके अपने मोबाइल में सेव कर देना है और मेरे को आपको हाय या हेलो लिख के एक मैसेज को छोड़ देना है। तो आपका ये जो नंबर है वो हमारे पास कई सारे ग्रुप हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रुप में इसको जोड़ दिया जाएगा और आपको भाई पर डे 2 बिजनेस आइडिया मिलेंगी। जैसे आपको लिंक आएगी, आपको लिंक पर क्लिक करना है। इसके अंदर कई सारी आपको पार्टियाँ मिलेंगी, इससे आपको बात करना है। अगर आपका बिजनेस बन पा रहा है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो और अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेट करना है। दूसरे दिन आपको और 2 नए बिजनेस आइडिया मिलेंगे। इनके स्टेटस भी मिलते हैं और ग्रुप में भी मैसेज आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप में हमारे चैनल है प्योर बिजनेस करके, उसका भी मैसेज आपको मिलेगा, आप उसमें भी ज्वाइन हो जा सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको ऐसा क्या करना है ताकि आपको काम कुछ नहीं करना है, आप बस घर जाकर बैठ जाओ और आपको पैसे मिलते रहे। तो दोस्तों आपको बनवानी है नाई की दुकान, सलून, यानी ऐसा कहो कि सलून आपको बना देनी है। सलून बन जाने के बाद कई मित्र ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, यानी कि वो अपना खुद का इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं मगर वो बाल काट सकते हैं। तो इस बिजनेस में ज़्यादातर क्या होता है कि जो कोई जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है वो इस टाइप की दुकान बना देते हैं। इनमें 3-4 चेयर लगा देते हैं और बाकी जो जो भी जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर वो उपलब्ध करवा देते हैं। और जो लोग मिस्त्री होते हैं, कारीगर होते हैं, जो बाल काटना जानते हैं, हमारे जो नाई भाई हैं, वो लोग इसके अंदर आकर जॉब वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं। और पूरे दिन जितना भी हम मान लो पूरे दिन में 1000 का जो है वो बिजनेस हुआ तो 500 रुपये वो खुद ले जाते हैं और 500 रुपये जिसकी शॉप है वो उसको दे देते हैं। अब आपको क्या होगा कि आपने पूरी दुकान ले ली भाड़े पे, इनमें अपना पूरा फर्नीचर वगैरह सब कुछ लगा दिया। इसमें जो भी दुकान का रेंटल होगा महीने का 4000 या 5000 वो बस आपको देना है। बाकी जो लाइट बिल होगा वो आपको देना है। बाकी जितना भी पैसा बनेगा दिन का, मान लो 5 कारीगर हैं आपके पास और हर कारीगर दिन का 1-1 हज़ार रुपया कमा रहा है, तो शाम होते हुए ये 5000 रुपया हुआ। तो 5000 में से 2500 रुपये वो लेके जाएंगे कारीगर और 2500 रुपये जो है वो आपको देकर जाएंगे। अब आपको क्या करना है इसमें? करना भाई आपको कुछ भी नहीं है। कई मित्र ऐसे हैं जो इस टाइप की दुकानें बनाते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। पहले जो है वो लोग एक दुकान बनाते हैं और फिर उसको लगता है कि हाँ भाई ये सही है, अच्छा है, तो फिर वो दूसरा खोलते हैं, तीसरा खोलते हैं, चौथा खोलते हैं। कई के लोगों के पास 10-10, 15-15 टाइप की दुकानें जो है वो है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिनमें आपको कुछ नहीं करना है, काम करने वाले करते हैं और बैठे बैठे आपको पैसा मिलते हैं। और शायद आप सोचोगे कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो क्यों काम करेंगे, क्योंकि वो भी काम करेंगे, क्योंकि इनको भाई काम चाहिए और इनको आपका बना बना सेटअप मिल रहा है। इनको 1 रुपये का खर्चा नहीं करना है, बस सीधा डायरेक्ट काउंटर संभालना है और जो भी शाम होते जितना पैसा आता है आधा देना है, आधा अपने घर पर लेके जाना है। मतलब इनका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट है मगर आपको कोई काम नहीं करना है, बस शाम को केवल कलेक्शन लेने के लिए जाना है और आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए भी सही है और जो सामने वाला है उनके लिए भी सही है। इनमें आप केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी जो है वो कमाई कर सकते हो। बस इनमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि जो कारीगर लोग हैं वो दुकान को टाइम टू टाइम खोलना चाहिए। जैसे कि सुबह 8-9 बजे दुकान खुलनी चाहिए, रात को 8-9 बजे तक दुकान जो है वो खुली रहनी चाहिए। अगर कारीगर नहीं आएंगे टाइम पर, या समझो 4 कारीगर की जगह है, इनमें कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी दुकान सही से नहीं चलेगी और आपको घाटा हो सकता है। तो बस आपको केवल ये देखना है कि जितने भी कारीगर हैं वो टाइम टू टाइम सुबह आना चाहिए और टाइम टू टाइम जो है वो शाम को घर पर
चले जाने चाहिए, तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आपको देखना है कि मान लो अगर हाईवे पर भी कहीं पर ऐसा लग रहा है आपको कि भाई यहाँ दुकान चल सकती है, तो वहाँ पर आपको बनानी है। या अगर आपको लगता है कि बस स्टैंड के आसपास में कहीं पर दुकान ये चल सकती हैं, तो वहाँ पर आपको बनानी है। तो वो पूरा लोकेशन आपको देखकर बनानी है। तीसरी बात यह है कि अब ज़माना भाई और थोड़ा जो है वो ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको उसमें भरपूर जो है वो फर्नीचर करना है, मतलब दिखने में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगने चाहिए, तो लोग जो है वो पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इस टाइप से आप पूरी इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ये बिजनेस 100% आप आराम से सक्सेसफुल चलवा सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सोते सोते भाई पैसे कमा सकते हो, इनमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप कब से केवल वीडियो देख रहे हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बिल्कुल फ्री है भाई, इनमें आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करना है भी नहीं, बस आपको केवल क्लिक करना है लाल बटन पे और चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो आएगा ना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप ऐसे यूजफुल वीडियो आराम से देख पाओगे। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।